क्या भगवान का अस्तित्व है? यह एक सुंदर प्रश्न है ना? क्या भगवान का अस्तित्व है या नहीं? हां या नहीं? यदि हां, तो इस जीवन में उन्हें कैसे पाया जाए? यदि भगवान ने आपको बनाया, तो आप वैसे क्यों नहीं हैं जैसे आपको होना चाहिए? क्या आप वास्तव में अस्तित्व में हैं या केवल यह सोचते हैं कि आप हैं? यदि भगवान ने आपको बनाया है, तो वे अवश्य ही एक असाधारण सत्ता होंगे, क्योंकि उन्होंने आपको एक कठिन, पीड़ादायक जीवन जीने के लिए क्यों भेजा? अगर भगवान ने आपको बनाया, तो आप अद्भुत, सुंदर, आनंद और उल्लास से भरे हुए होने चाहिए। लेकिन क्या आप ऐसे हैं? इसका अर्थ यह हुआ कि या तो भगवान ने आपको बनाया है या आपने भगवान को बनाया है। यदि आप गहराई से देखेंगे, तो आपको स्पष्ट रूप से समझ आएगा कि आपने ही भगवान को बनाया है। भारत में हजारों देवी देवता हैं। मुझे बताया गया कि लगभग 3 लाख। हर स्थान का अपना अलग भगवान है। तो इसका क्या अर्थ हुआ? हमने ही भगवान को गढ़ा है। अब इस विडंबना को देखिए। हमने भगवान को अपने विचारों से गढ़ा और फिर उसी भगवान की पूजा करने लगते हैं। यानी हम स्वयं की कल्पना की गई छवि को पूजते हैं और उसे भगवान कहते हैं। क्या आप इसे समझ रहे हैं? आप कहते हैं, हमारा उच्चतर स्वरूप ही भगवान है। लेकिन पहले एक बात स्पष्ट करें, क्या आपने भगवान को बनाया है? आपके स्थानीय देवी देवता, चाहे वे किसी मंदिर में हों, किसी कोने में हों, रोम में हों या तिरुपति में, क्या आपने उन्हें बनाया है या नहीं? आप अनिश्चित हैं, भयभीत हैं। यदि आप स्वीकार करते हैं कि भगवान आपकी रचना है, तो आपको डर लगने लगता है। आपने भगवान को अपने भय से बनाया है। आपको सुरक्षा चाहिए, आपको यह आश्वासन चाहिए कि कोई आपका ध्यान रख रहा है, क्योंकि आप डरे हुए हैं। और फिर आप उसी का पूजन करने लगते हैं जिसे आपने स्वयं गढ़ा है। बस जरा सोचिए, तिरुपति जाकर दान देना, पैसे चढ़ाना, क्या भगवान को आपके पैसों की जरूरत है? आपके पास देने के लिए कुछ और नहीं बचा है, केवल पैसा, फूल माला, झुकना और अनुष्ठान। क्या आपने इस त्रासदी को महसूस किया है? अगर आप प्रेम करते हैं, न कि किसी काल्पनिक भगवान से, क्योंकि भगवान को प्रेम करना आसान है, वह एक निराकार कल्पना है, बल्कि अगर आप वास्तव में प्रेम करते हैं, तो वही प्रेम पवित्र है, वही प्रेम ईश्वर है। फिर आपको बाहर जाकर किसी भगवान को खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब प्रश्नकर्ता पूछता है कि क्या मैं भगवान में विश्वास करता हूं? नहीं, मैं नहीं करता, क्योंकि भगवान वह नहीं है जिसे मनुष्य ने बनाया हो। लेकिन एक शाश्वत सत्य अवश्य है, एक ऐसी स्थिति जो समय से परे है, परंतु उसे जानने के लिए मन को पूरी तरह मुक्त होना होगा। अहंकार से, अहंकार जनित दिखावे से, स्वार्थ से। लेकिन आप क्या करते हैं? आप फिर से किसी से पूछते हैं, हमें बताइए हमें क्या करना चाहिए। आप फिर उसी चक्र में फंस जाते हैं। कोई आपको राह दिखाए, कोई आपको निर्देश दे, पर सच्चाई यह है कि यह जीवन एक घना जंगल है जिसमें आपको स्वयं राह बनानी होगी। इसके लिए ऊर्जा चाहिए, उत्साह चाहिए, शक्ति चाहिए।
भगवान में विश्वास रखने से नहीं, बल्कि सत्य की खोज करने से, क्योंकि जहां सत्य है वहां विश्वास की आवश्यकता नहीं होती। तो आत्मा क्या है? किसी ने पूछा। आत्मा क्या है? किसी ने कहा, वह जो हमारे भीतर चेतना के रूप में है। तो क्या आत्मा और चेतना एक ही हैं? फिर किसी ने कहा, आत्मा का अर्थ है सोल। तो कौन सी सोल? जूते का सोल या वह आत्मा सोल? क्या आप देख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं? आप मानते हैं कि आपके भीतर कुछ शाश्वत है, कोई दिव्य प्रकाश, कोई ऐसी चीज जो विचार से परे है। लेकिन केवल विश्वास करने से क्या होता है? क्या विश्वास से कोई परिवर्तन आता है? अगर मैं मान लूं कि मेरे पास आत्मा है, तो इससे क्या बदल जाएगा? क्या मेरा दुख समाप्त हो जाएगा? क्या मेरी पीड़ा दूर हो जाएगी? नहीं। यदि मैं वास्तव में अपने भ्रम, भय, पीड़ा और संघर्ष से मुक्त हो जाऊं, तब मैं स्वयं सत्य का अनुभव कर सकता हूं। पर केवल यह मान लेना कि मैं मुक्त हूं, यह तो एक बचकानी बात है। हम सभी वयस्क हैं, हमारे पास परिवार, नौकरियां, जिम्मेदारियां हैं। तो क्या हमें अभी भी सिर्फ मान्यताओं के आधार पर जीना चाहिए, या हमें वास्तव में सत्य को खोजना चाहिए?